चलिए आप लोग अध्याय 4 में 4.2 का आज चौथा नंबर पढ़ेंगे। कितना नंबर? चौथा। तीसरा तक पढ़ लिए थे। अब चौथा में दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमांगत का मतलब क्या होता है? जो सीरियली होता है, 1 2 3 4 इस तरह से करके इसको क्रमांगत बोलते हैं। तो दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। वर्गों का योग 365 हो। देखिए 4 नंबर समाधि पढ़िए। तो वर्गों का योग बोल रहा है, तो वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। क्या होता है? स्क्वायर। हम किसी भी संख्या के वर्ग निकालेंगे तो उसको उसी से गुना करते तो उसका वर्ग निकलता है। 5 का वर्ग अगर निकालेंगे तो 25 होता है ना। 6 का वर्ग निकालेंगे तो 6 के 36 होता है। इस तरह से वर्ग। तो इन्होंने ही बोला क्रमांगत संख्या। कौन संख्या? क्रमांगत। तो जब क्रमांगत संख्या का बात आया तो सबसे पहले तो एक्सरसाइज लिखिए। कितना है? 4.2। 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 ना। क्वेश्चन नंबर 4। एक मार्कर और था, ब्लू वाला मार्कर किधर चला गया? देखो तो मार्कर है उधर, लगता है पॉकेट में है। हाँ, तो अब देखिए सबसे पहले ये कि इन्होंने दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो दो गो धनात्मक पूर्णांक माना कि पहला क्रमांगत संख्या, जैसे मान लेते हैं, माना कि पहली क्रमांगत संख्या x है। यदि हम पहली x माने तो x के बाद दूसरी पे जाएंगे तो क्या होगा? उसमें एक जोड़ देंगे। तो उसी तरह यह दूसरी क्रमांगत संख्या पहली x है तो आगे बढ़ेंगे तो एक जोड़ेंगे तब ना अगला नंबर आएगा। x है तो दो पहली क्रमांगत संख्या x हो गया, दूसरी क्रमांगत संख्या x + 1 हो गया। अब इसको प्रश्न के हिसाब से करेंगे, कैसा कैसा प्रश्न करेगा वैसा वैसा जवाब देंगे प्रश्न से। प्रश्न फिर क्या कहा कि दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हम दो को मान लिए हैं जिनके वर्गों का योग, वर्ग का मतलब अभी तुरंत बोले स्क्वायर। तो पहली का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर देंगे और दूसरी का x + 1 का स्क्वायर दे देंगे। तो क्या हुआ? दोनों के वर्गों का योग कितना है? 365। आप बराबर में 365 लिख दीजिए, इसको हल कीजिए। समझे? दोनों क्रमांगत संख्या के वर्गों का योग, तो वर्ग का मतलब स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर दिए, इसको में स्क्वायर दिए, अब बराबर में जितना दोनों मिल करके उतना लिख दिए। एनी प्रॉब्लम? अब इसको क्या करेंगे? x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर न होगा, प्लस है तो प्लस n देंगे। अब यहां से ये दोनों किसके जैसा लग रहा है? a + b के होल स्क्वायर जैसा। किसके जैसा? a + b के होल। तो इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। मानिए a² + 2 a के मान x, b के मान 1, a² + 2ab प्लस b², तो 1 का स्क्वायर बराबर 365। तो x² प्लस फिर यो x² ले लेंगे प्लस 2 गुना x, 2x गुना 1, तो वो कितना होगा? 1 से गुना करने उतने होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 के बराबर 365। फिर यहाँ देखिए x² यहाँ है, यहाँ भी x² है, तो 2 गो x² हुआ, इसको कह सकते 2x²। क्या कहेंगे? 2x²। दोनों जुट गया। अब प्लस 2x है तब इसको लाइए 2x + 1 बराबर 365। तो क्या ये संख्या है ना, इधर उधर कर सकते हैं पक्षांतर। 2x² + 2x + 1 है, ये है -365। वो बगल से ले आए बगल बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे? 2x² + 2x, यहाँ प्लस 1 है, यहाँ -365 है, तो एगो तो घट जाएगा ना, क्योंकि 365 रुपया कर्जा लिए थे, 1 टका दे रहे हैं, तो 364 टका कर्जा बचेगा। -300 बराबर 0। अगर चाहिएगा तो इसको छोटा करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि 2 कॉमन लेकर के उधर बराबर में कर देंगे ना तो 0 हो जाएगा। कैसे है देखिए, 2 कॉमन ले लेंगे, x² हो गया,
प्लस यहाँ x से गुना करिए तो इससे गुना कीजिए, कॉमन का मतलब हुआ सबसे गुना करके उतना पुर जाना ना, पुराइए 2 गुना एक्स 2x स्क्वायर, फिर प्लस 2 प्लस 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 2 गुना x 2x, यहाँ माइनस कितना है, माइनस 364 है ना, तो 364 किससे गुना करेंगे कि 364 हो जाएगा, 2 को किससे गुना, हाँ 182 नहीं हुआ, 18 दूना 36 2 दूना 4, तो 182 गुना 2 करेंगे तो इतना पुर जाएगा ना, बराबर 0। अभी देखिए गुना में है वो बराबर में उधर जाता है तो भागा में बदलता है ना, आप लोग जानते हैं ना, तो यहाँ कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0/2, 0/, ये एक्स को भागा में भेज दिए, यहाँ हो गया 0, क्या हो गया 0, यहाँ 0 हो गया, तो आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब इसी का जो क्या करना है, गुणनखंड करना है। देखिए आपको आंसर यही निकला होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर लीजिए, गुणनखंड कीजिएगा यही आपका आंसर मिलाएगा। तो अब देखिए गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बगल में लिखेंगे, माइनस 182 यहाँ लिखेंगे, कितना लिखेंगे 182, तो बीच में वैसा संख्या लेंगे जो जोड़ करके घटा करके खलिया एक्स पुरावे और गुना करके माइनस 182 पुरावे। तो कौन ऐसा संख्या है जो 182 पुराएगा जोड़ घटा करके, जल्दी बताइए। सबसे पहले तो 182 का क्या करेंगे, लॉस ले लो, 2 से 9 दूना 18 1 दूना 2 ना, फिर 9 1 10, 3 से नहीं खाएगा, नहीं खाएगा, 5 से खाएगा, नहीं खाएगा, 7 से खाएगा, 13 91, 13 91। अब यही तीनों मिल करके सब कुछ करेगा, आने के 7 दूना 14 और 13 ले लेते हैं, तो ये इतना क्या प्लस ले लेते हैं 14x, क्या ले लेंगे, अब माइनस ले लेते हैं 13x, पुर गया ना, 14 और 13 को गुना करे 182 होबे करेगा, हो गया ना। और 14x में 14 टका अपन टका है, 13 टका दे दिए तो 1 टका न बचेगा, एक x बचला है वहाँ, 14x में से एगो x चला गया तो यहाँ x से बचा है ना। अब दोनों में कॉमन ले लीजिए, क्या लीजिएगा, कॉमन, कॉमन लीजिए, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, एगो x कॉमन लिए, x गुना x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 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 हो जाएगा, x को किससे गुना 14 से गुना करेंगे, वहाँ 14x हो गया, दोनों कॉमन हो गया। फिर दोनों में कॉमन क्या लेंगे, -13 ले लेते हैं, -13 को x से गुना करेंगे, वहाँ -13x हो गया, फिर वहाँ माइनस पुराने के लिए यहाँ प्लस देना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस 13 को 13 गुना 14 करो तो 182 हो जाएगा बराबर 0। कोई दिक्कत अब क्या कीजिएगा जल्दी बताइए। अब एगो घर वाला एगो घर वाला ले ला x प्लस 14, इधर बाहर वाला हो जाएगा x माइनस 13, दोनों का जब पुनः कर लेंगे x प्लस 14 बराबर 0, यहाँ हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 0 प्लस माइनस 14, x बराबर -14 हो जाएगा, तो ये इनवैलिड हो गया क्योंकि ये माइनस में आ गया, x बराबर 0 प्लस 13 हो जाएगा, x बराबर 13 हो जाएगा, ये मान्य हो गया, ये अमान्य हो गया, क्या हो लिखिएगा ना, इनवैलिड वैलिड लिखिए या हिंदी में लिखिए अमान्य, इसका मान्यता नहीं है, इसका मान्य है, मान्य है ना। तो x का मान क्यों मानेंगे 13, क्योंकि ये माइनस में आ गया, इसका नहीं है, इनवैलिड हो गया, ये वैलिड हो गया ना। अब इनवैलिड हो गया, अब सुनिए रुकिए 1 मिनट, अब इसके बाद x का मान हमको निकल गया, तो पहली संख्या निकल गया ना, पहली क्रमांगत, तो दूसरी क्रमांगत संख्या, दूसरी क्या माने थे, दूसरी क्रमांगत संख्या क्या माने हैं जल्दी बताइए, दूसरी क्रमांगत है x प्लस 1, अभी x का मान तो 13 निकल गया ना, प्लस 1 जोड़ेंगे 14 हो गया, तो लिखेंगे अतः 13 और 14 आंसर है, दोनों आंसर है, यही आंसर वह है। अगर इतना समझ गए तो बहुत अच्छा है, क्या इतना समझ गए तो बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है, अब पढ़िए मन से और समझिए दिल से और दिमाग से भी, मेहनत यदि कीजिएगा अपने जोर से लगन से तो आप कामयाबी जरूर हासिल है, सफलता भी उसी की तरफदार होती है, मेहनतें जिनके वफादार होते हैं।
आप मेहनत कीजिए, सफल निश्चित होइएगा। ठीक है, तो आज भर इतना।